नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कहां अवैध बालू उठाव मामले को लेकर पुलिस ने किया एक ट्रैक्टर को जब्त और कहां तिलक चढ़ाकर लौट रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकारी रसीद बनेगा रफ पेपर। 1 लाख रुपए का जुर्माना कुछ ही पलों में हो गया 25,000 में। जी हाँ, आज बलिया में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न दुकानदारों के ऊपर अवैध निर्माण किए गए हैं। उसे कुछ समय के लिए जुर्माने के रूप में फाइन लगाया गया, जिसमें होंडा एजेंसी के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया, जिसकी रसीद काट कर दे दी गई, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा गया था 1 लाख रुपए, जिसकी खबर अन्य सोशल मीडिया पर खूब चली तथा कई पेपरों में छपा। लेकिन कुछ ही देर बाद होंडा एजेंसी के मैनेजर से जानकारी प्राप्त हुई कि अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा सरकारी रसीद के ऊपर काट कूट कर दिए और उसे 25,000 जुर्माना लगाकर प्राप्त कर लिया गया है। सुशासन सरकार के अधिकारी यो नगरपालिका दिनेश विश्वकर्मा को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि एक सरकारी रसीद है। इस रसीद का एक अलग ही मायने रखा जाता है और एक अलग ही गरिमा होती है। सुशासन सरकार के अधिकारी यो नगरपालिका दिनेश विश्वकर्मा घर की रसीद नहीं है कि ऐसे इनके कार्यकाल में लाखों रुपए का फाइन सरकारी रसीद के पन्नों में कटा होगा। कुछ ही देर बाद इनको अलग बना दिया जाता है। जब मीडिया के हाथ में इतनी बड़ी फाइन की रसीद प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर भी चलने लगती है और फिर बदलाव कर दिया जाता है, जिसके बाद कई बड़े सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। मैं मैनेजर हूँ, यहाँ पे बलिया में कार्यरत हूँ। आज जो है नगर पालिका क्षेत्र से जो है कुछ जो है अधिकारीगण लोग आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे। उन्होंने जो है कुछ यहाँ अतिक्रमण समझ करके जो है कुछ जो है इन्होंने तोड़ फोड़ किया है, वो करके चले गए हैं। जहाँ तक कि ये उन्होंने हमको जो है 1 लाख रुपए का फ़ाइन भी दिया है। और ये मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं यहाँ पे अपना रेंट पे काम कर रहा हूँ, यह नगरीय क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक साहब आकर के 1 लाख रुपए का चालान काट के गए, जिस पे उन्होंने जो है खुद फिर 25,000 रुपये का उन्होंने कर दिया, जिसकी रसीद मेरे पास है। और दूसरा जो है कार्यालय जिला पंचायत बलिया से जो है यह निरीक्षण भवन कोई है, वहाँ से भी एक आता है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में आता है। इस पर भी उन्होंने अपना नाम मोबाइल नंबर दे रखा है और ये कहते हैं कि मुझे 11,500 रुपये चाहिए, ये साल का टैक्स होता है, ये देना पड़ेगा आपको। 2-3 बार फ़ोन भी आ चुका मेरे नंबर पे। इस रसीद पे मेरे पास नंबर भी है, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मतलब मैं किस। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदगंज निवासी बदरूम रहमान पुत्र अजीजुर रहमान के यहाँ थाना प्रभारी व एसपी सिटी की निगरानी में संपत्ति कुर्क की गई। पूरा मामला जिला फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदगंज से जुड़ा हुआ है। बदरूम रहमान पुत्र अजीजुर रहमान निवासी मोहम्मदगंज थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद वारंटी लंबे समय से गायब चल रहा है कि इस समस्या को लेकर थाना प्रभारी कमलेश सिंह, एसपी सिटी मुकेश चंद मिश्रा व एसडीएम फिरोजाबाद मनोज कुमार की निगरानी में बदरुल रहमान पुत्र अजीजुर रहमान निवासी मोहम्मदगंज की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसमें 4 एक्टिवा मोटरसाइकिल, 1 4 व्हीलर, अन्य सामानों की भी कुर्की की गई है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मध्यरात्रि फिरोजाबाद में स्थित एनएन ग्लास डेकोरेटर्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जहां स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं अफरा तफरी की घटना की जानकारी होते तत्काल घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जुटे रहे, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया। ये मामला थाना दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ा हुआ है। घटनास्थल पर तत्काल एसपी सिटी मुकेश चंद मिश्रा सहित एसडीएम सदर जिला अधिकारी भी पहुंच गए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
तरसी पाटन के सीमावर्ती लोईगा में तिलक चढ़ाकर लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 घायल हो गए, वहीं 2 बाल बचे। तरसी पाटन के सीमावर्ती किशनपुर रोड स्थित लोईगा गांव में तिलक चढ़ाकर लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जबकि 2 बाल बच गए। उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई है। कार बिहार के नबीनगर से तिलक चढ़ाकर पांकी थाना क्षेत्र के लोहारसी लौट रही थी। घटना सुबह करीब 5 बजे हुई। वहीं घायलों को इलाज के लिए पहले पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। राम शर्मा। घर यहीं है। हाँ ये जो एक्सीडेंट हुआ है कार का, कैसे हुआ, किस समय हुआ है? 5 बजे औरंगाबाद नबीनगर से जी आ रहा था, तो यहीं पे 5 बजे टकर गया। हम लोग देखे कि यहाँ टकरा हुआ। जी कौन सा गांव है? लोईगा गांव है। लोईगा गांव। किसी का नुकसान इसमें? नुकसान ऐसे पैर उर टूटा है, ऐसे कोई घटना नहीं हुआ है। जी ये गाड़ी कहाँ से तिलक चढ़ा के आ रही थी क्या, बारात से? हाँ तिलक चढ़ा के आ रहा है। जा कहाँ रहे थे? लोहर से जा रहे थे। धन्यवाद। संतोष साहू। ये घटना कखनी हुआ है? ये घटना अभी 5 बजे भोर के लगभग हुआ। जी ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये गाड़ी तिलक में से आ रहा था, नबीनगर से। जा कहाँ रही थी? लोहर से जा रहे और किसी को नुकसान इसमें? नुकसान हुआ ना, क्या हुआ? पैर डैमेज हो गया। जी जी। और पुलिस लग गया मतलब। जी पुलिस प्रशासन यहाँ पर आई थी? पुलिस प्रशासन आई थी जी। एम्बुलेंस वाला का फोन किया गया जी लेकिन नहीं आया। जी हाँ मतलब सुविधा के लिए बहुत अच्छी है, अफसोस है आदमी को। जी जी। इतना प्रशासन आयल थी जो फोन किए, इतना फोन किए कि मतलब क्या हम बताएं। घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल में भेजा गया। हाँ किसके द्वारा? प्रशासन भेजे थे? वो अपना वो लेके आया पर्सनल जी आदमी। हाँ जी। मतलब इतना सुविधा थी उधर। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? संतोष साहू। कौन गाँव है? लोईगा। तरसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर थाना क्षेत्र के साहद नदी घाट पर नीलांबर पीताम्बर पुलिस ने अवैध रूप से बालू उठाव करते एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और 2 ट्रैक्टर भागने में सफल रहे। जो कि जब्त किए गए ट्रैक्टर नीलांबर पीताम्बरपुर के ढेला गांव के हैं। ट्रैक्टर मालिक अजीज अंसारी के ये ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं। इस संबंध में नीलांबर पीताम्बर के थाना प्रभारी गौतम राय ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। तरसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां अवैध कब्जे के विरोध में परिवार सहित अनशन में बैठे पीड़ित अनशन कर रहे पीड़ितों ने प्रधानपति और पंचायत मित्र पर लगाया सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जे का आरोप। पूर्व में पीड़ित के निवेदन पर जिलाधिकारी ने दिए थे उप जिलाधिकारी को कार्यवाही के निर्देश। उप जिलाधिकारी नहीं करा पा रहे जिलाधिकारी के आदेश का पालन। कार्यवाही न होने से दुखी पीड़ितों ने मुख्यालय के अशोक लाट पर शुरू किया क्रमिक अनशन। 3 दिन से अनशन पर बैठे पीड़ित मामला नरेनी तहसील अंतर्गत नहरी गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? ठीक बताइए, आप लोग अनशन में बैठे हैं, क्यों अनशन में बैठे हैं? अनशन में रास्ता के कारण। क्या हुआ है रास्ते को, क्या हुआ है बताइए, पूरा मामला क्या है? प्रधान के पति हीरालाल बात पंचायत मुखी बीच से रास्ता, अगल बगल से मकान के ऊपर छत डाली है। अच्छा, फिर इसलिए हम लोगों को रास्ता यानी आने जाने में परेशानी होती है? आने जाने में परेशानी होती है। आगे चलता है गेट भी लगा सकते हैं, तो हम लोग कहाँ से निकलेंगे? यानी आम रास्ता है वो निकलने के लिए? मेन रास्ता हमारी वहाँ। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने थाने वाने में करी थी? थाने में चौकी में सगले कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं, कौन सा दिन है आज धरने का? तीसरा दिन है? तीसरा दिन। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यह चाहते हैं कि मेरा नाम मुकेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दीदीपुर नहीं, ये बताइए किस लिए आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं आज? हम धरने में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि
जौन सीसी रोड है उसके ऊपर प्रधान प्रतिनिधि लाल और पंचायत मित्र कुमार इन्होंने सीसी रोड के ऊपर छत डलवाई, जिससे कि हमारा वही एक आम रास्ता है, उस रास्ते के पीछे हमारे मकान है, उस रास्ता से हमारा आवागमन है। और वो कह रहे हैं कुछ दिन के बाद हम उसमें गेट लगा लेंगे, जिससे कि हमारे दूसरा रास्ता न होने के कारण अब हम कहाँ से निकलेंगे, इसके कारण हम इस धरने में बैठे हैं। और डीएम साहब के पास गए थे, डीएम साहब के पास आए थे, तो डीएम साहब से बोला था, तो डीएम साहब ने लिखित दिया था कि वो सार्वजनिक रास्ता है, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं करता। तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने छत डाल लिया। फिर हम डीएम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, डाल लिए, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तब हम यहाँ आके धरने में बैठे। कौन सा दिन है अनशन का आप लोग? आज का अनशन का तीसरा दिन। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है उसको अतिक्रमण को शीघ्र ही हटवा दिया जाए। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। कृषि गोष्ठी में कमिश्नर सीडीओ एसडीएम रहे मौजूद, वहीं किसानों की भारी भीड़ ने तुलसी की वैज्ञानिक खेती के लाभ और उत्पादन को समझा। विकासखंड बंगरा के ग्राम पठाकरका में प्रशासनिक अधिकारी का अमला भारी लाभ लश्कर के साथ किसानों की कृषि गोष्ठी में रूबरू होने पहुंचे। मंडलायुक्त झांसी सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी शैलेश कुमार, एसडीएम बीडीओ कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक एवं लघु सीमांत किसानों सहित भाजपा के कई उच्च नेता मौजूद रहे। सभी लोगों ने किसानों से रूबरू होते हुए तुलसी की वैज्ञानिक खेती सहित अच्छे उत्पादन के तहत फसलों को कराने के लिए सुझाव दिए। आयुक्त झांसी मंडल झांसी डॉक्टर अजय शंकर पांडे के मार्गदर्शन में गठित बुंदेलखंड विशिष्ट अतिथि उत्पाद संरक्षण समिति बंगरा के ग्राम पठाकरका में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। खेती को लेकर आप विजिट करने आए हैं सर, यहाँ पे क्या आपको अच्छा दिखा जो किसानों के लिए भविष्य में अच्छा होगा? देखिए, सरकार की ये नीति है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए और उसके लिए डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक पार्ट है। उसी क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने तुलसी की खेती को प्रोत्साहित किया है। यहाँ पर ट्रेडिशनली तुलसी की खेती होती थी, जैसा कि आपके यहाँ के कृषक भाइयों ने बताया कि 2014 से कर रहे हैं वो, लेकिन 300 एकड़ तक वो पहुँच पाए थे। हम लोगों ने मंडल स्तर पर बुंदेलखंड में विशिष्ट कृषि उत्पाद संरक्षण समिति का एक गठन किया। इस समिति का उद्देश्य यही है कि जो हमारे विशिष्ट उत्पाद है बुंदेलखंड के, उसका कल्टीवेशन बढ़ाया जाए। कल्टीवेशन बढ़ाने के साथ साथ उनको मार्केट उपलब्ध कराई जाए और उनको अच्छा रेट इसके लिए प्राप्त हो सके। और हमें बड़ी खुशी है कि 300 एकड़ से आज हम 1200 एकड़ पर तुलसी की खेती इस क्षेत्र में कर रहे हैं। पहले ये केवल इस गांव में होती थी, अब आसपास के 10 गांव में इसकी खेती हो रही है। इसका क्षेत्र और कैसे बढ़ाया जाए, इसकी पैकेजिंग कैसे कराई जाए, इसका कर दे रहे हैं आप। आय तो बढ़ रही है, लेकिन वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बजाय सर झांसी के बंगरा क्षेत्र में तुलसी की खेती शुरू हुई है, तो यहाँ पर बहुत विस्तार हो रहा है तुलसी की खेती का। अब ये जनपद में कैसे आप प्रोजेक्ट के रूप में इसको प्रेजेंट करेंगे और कैसे किसानों तक पहुँचेगी? देखिए, जो सरकार का प्रयास है कि किसानों की आय जो है उसको कम से कम दोगुना करना और उससे ज़्यादा बढ़ाने का भी प्रयास है। उसके संदर्भ में जो तुलसी की खेती का कार्य यहाँ बंगरा ब्लॉक में किया जा रहा है, बड़ा ही सराहनीय। हम लोग FPO बना करके विभिन्न जो हमारे कृषकों के उत्पाद हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो इसी दिशा में हम लोगों ने जब ये पता चला कि यहाँ पर तुलसी की खेती की जाती है, तो यहाँ के जो उन्नत किसान हैं उनके समूहों के लोगों को हमने बुलाया और उनका एक हम लोगों ने FPO फॉर्मेशन करवाया है। अब यहाँ पर एक संगठित रूप से बंगरा ब्लॉक से इसकी शुरुआत हो रही है इसकी खेती के रूप में। यहाँ के वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर अपना सर्वे कर लिया है, जो हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हैं, तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ की जलवायु है वो बड़ी मुफीद। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद में राष्ट्र सेविका समिति का 7 दिवसीय प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर नगर के राजस्थान इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। गुरुवार को प्रशिक्षण के दौरान नगर में पथ संचलन किया गया, जो राजस्थान इंटर कॉलेज देवपुरमा में निकलकर विभिन्न मार्गों पर चक्रमण किया। शिविर में 200 से अधिक राष्ट्र सेविका बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के तहत नगर के विभिन्न मार्गों पर पथ संचलन किया गया तथा पथ संचलन यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पर जाकर संपन्न हुआ। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के पुलिस उप महानिरीक्षक RK भारद्वाज द्वारा पुलिस कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया गया।
जिसमें सुबह 10 बजे पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद उनके द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन परिसर में राजपत्रित अधिकारियों के साथ आयोजित गोष्ठी में थाना समाधान दिवस व संपूर्ण दिवस पर विशेष ध्यान देने, जमीन संबंधी विवाद में पुलिस व राजस्व की टीम द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर निस्तारित कराने के संबंध में चर्चा की। आज आपके द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है, क्या पाया गया उसमें, क्या? देखिए, आज मैं यहाँ पर जनपद मिर्ज़ापुर के 2 दिवसीय पुलिस के वार्षिक निरीक्षण के दौरान मैं यहाँ पर हूँ। आज हमने यहाँ पर पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया है। इसके बाद में सभी थानाध्यक्षों के साथ में बैठक की है, पेंशनर्स के साथ में बैठक की है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की है, पत्रकारों के साथ में भी वार्ता की है और इसी के साथ में अभी 2 थानों का भी निरीक्षण, कटरा और दूसरे थाने का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके दौरान इसका मेन पर्पज़ जो भी व्यवस्था है, व्यवस्थाओं को देखना और उसमें किसी भी प्रकार की कमी है उसके अंदर में सुधारात्मक रूप से सजेशन देना, ये मेन उद्देश्य होता है कि जो सिस्टम है उसके अंदर में निरंतरता सुधार है, जिससे कि जन मानस को उसमें सुविधा मिले। सर, क्या कमियाँ पाएंगे, कोई क्या? देखिए, कमियाँ छोटी मोटी पाई जाती हैं और जैसे कार्यालय है, कार्यालय के अंदर में कुछ बड़े बाबू, कुछ अकाउंटेंट्स, कुछ विभिन्न प्रकार की शाखाएँ हैं, उनमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं। जो कमियाँ हम लोगों ने SSPs को, एडिशनल SPs को नोट करा दी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उसके अंदर में गुणवत्ता में जरूर सुधार होगा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली हिंदू समुदाय की नाबालिग लड़की ने विशेष समुदाय के लड़के के विरुद्ध यौन शोषण करने का आरोप लगाकर तहरीर दी थी, जिस पर दही थाना प्रभारी ने कई दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं किया था। मामला हिंदू जागरण मंच के संज्ञान में आने के बाद दही थाना पुलिस ने विशेष समुदाय के लड़के के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग लड़की ने युवक पर बहला फुसलाकर सालों से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि जिसकी शिकायत को लेकर पिछले दिनों से युवती थाना दही के चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने मामला हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को बताया तो उनके दखलंदाजी के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुझे क्या खिला दिया, मुझे कुछ होश ही नहीं था। मतलब आपको कुछ खिलाया था उसने? हाँ, उसने कुछ खिलाया था। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता कहाँ ले गया, कोई बात नहीं? नहीं पता। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये, मतलब कैसे जानकारी की आपने? जब उसकी शादी होगी तब मुझे पता चला था। ये शादी वाली बात कब आपको पता चली कि उसकी शादी हो चुकी है? बस अभी यही 2-3 दिन में। आप ब्लैकमेल कब से कर रहा है? मुझे 1 साल से। 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। तो आपने जो है इसके पहले कहीं शिकायत दर्ज कराई? नहीं। इसके पहले कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई? किस वजह से, क्या वजह रही जो आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई? ये मेरा वीडियो बना लिया था, इसी वजह से। आपको धमकी दे रहा था? आज लगभग 5:30 बजे के आसपास कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गई कि एक नाबालिग युवती जो है सदर चौकी के बाहर रो रही है और उसको एक जो चांद मोहम्मद नाम का युवक पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक दिनों से उसका शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। उसको बहला फुसलाकर नौकरी के नाम पर उसको गांव से ले गया था और जिस तरह से उसका शोषण किया उसका वीडियो बनाया। उसके बाद उसको ब्लैकमेल करता रहा और इधर उधर टहलाता रहा और लगभग 1 वर्ष बाद युवती कई दिनों तक दही चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि गांव आता है उसका, वो गांव दही चौकी में उसने प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने पर वो सदर चौकी के पास खड़ी थी। कुछ लोगों द्वारा जो सूचना दी गई हिंदू जागरण मंच, उसको संज्ञान में लेते हुए हिंदू जागरण मंच द्वारा तत्काल संबंधित थाने के एसओ से बात करके दही चौकी इंचार्ज से बात की, जिसमें वो की अवकाश पे थे और वो अवकाश होने पर जिसमें जो चार्ज पे एसआई थे मिश्रा जी, उनसे बात की और मुकदमा लिखने के लिए तत्काल कहा गया। उस पर उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव के साथ दिनेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।